यहाँ पर देखें इज़हान की यहाँ लाइट्स लगी हुई हैं और खाला इज़हान को यहाँ पे खिला रही है। देखें खाला के साथ इसने दोस्ती लगाई हुई है माशाल्लाह से। और देखें इज़हान क्या हुआ, अभी खाला यहाँ पे सब्ज़ी बना रही है। नीचे गई थी ना, सब्ज़ी वाला आया था यहाँ। खाला ना अक्सर कराची में ही रहती थी हमारे आने से भी पहले, तो खाला को ना पता है यहाँ पे कैसी चीज़ के मिलती है। तो खैर अभी इज़हान को मैं आके लेती हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ हमारे किचन का कुछ ये हाल है। रात को मैं सो गई थी, बहुत थक गई थी। खैर अभी हम करते हैं सफाई और फिर आपको दिखाते हैं। इस पे तकरीबन आधा घंटा तो यहीं पे लग जाएगा। अभी बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, इनको निकालना है, सुखाना है और वापस से ना इसमें रखना है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत ही टाइम लगा। तकरीबन मैंने 11:30 बजे से काम शुरू किया था, अभी 1:30 का टाइम हो रहा है। अभी देखें घर को मैंने नीट एंड क्लीन किया। ये देखें जी, कचरा बहुत निकला था। ये मेरा रूम हो गया, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। खुला खुला हो गया ना बहुत। अभी चलते हैं खाला के रूम में। ये देखें खाला के रूम में 2 बंदों ने कब्ज़ा किया हुआ है, इन 2 बंदों ने खैर ये सो रहा था, इसके पापा को मैंने जिम्मेदारी दी कि आपने इसका ख्याल रखना है। उन्होंने उठा दिया। फाइट कर रहा है, खांस रहा है, आपको बुला रहा है कि खांसी हुई, नकली खांस दिखा रहा है। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं फेस वॉश करके ना अभी आऊँगी, सही है। शुक्र है खाला ने ना खाना बना दिया है, बहुत उनका बड़ा एहसान है मुझ पे। ये देखें अभी इनमें शॉपर लगाने, कचरा मैंने सारा बाहर रख दिया। किचन से सारा कुछ मैंने साफ़ किया था। अभी खाला ने कुकिंग की है ना, तो ये थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ, ये मैं सेट कर देती हूँ। और खाला ना सालन बना रही है, आलू मटर और गाजर, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बना रही है। और ये थोड़े चावल बच गए थे, इनको भी रख देते हैं फ्रिज में, टिक्के बना के खाएंगे। और ये खाला का ना आटा, वो लाल आटे की रोटी खाती है। तो ये सामान भी क्लियर करते हैं, जब ये सब सूख जाएगा ना तो इनको भी रख देंगे वापस इनकी जगह पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और खैरियत से। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज की व्लॉग आगाज़ अभी से करते हैं। पिछले 2 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शदीद पेन रहा है। इतना तकलीफ थी मैं आपको बता नहीं सकता, मैं चल भी नहीं सकता, लेकिन मैंने कोशिश की। बैठे रहने से बेहतर है चलता रहा, और ज़ख़म से कुछ भी बेहतर है कि मैं चलता रहा। अगर बैठ जाता ना तो फिर ये बैठा ही रहता। तकरीबन 1 हफ्ते की कहानी थी। डॉक्टर ने कहा था आपको 1 वीक तक जो है ना बेड पकड़ना पड़ेगा अगर आप चलेंगे नहीं, क्योंकि ज़ख़म आपको चलने नहीं देगा। और वो बहुत ज़्यादा गहरे ज़ख़म होने की वजह से मैं तकलीफ़ में था। मुझे पता था, मुझे इतना शदीद तकलीफ थी, आपको पता है आँखों में अंधेरा आ जाता था मेरे घुटने की और उस पाँव की जलने की शदीद तकलीफ की वजह से, लेकिन फिर मैं चलता रहा। खैर इशू ये था कि जी हमारे घर से, हमारे गांव से आई थी खाला, और उनको जो है ना रमज़ान, हर रमज़ान जो है ना वो हमारे पास आती हैं और रोज़े रखने के लिए, तो वो हमारे घर पे स्टे करने में आई थी। और इसी वजह से मैं मसरूफ़ था। कोई आपको पता है जब एक घर में गेस्ट आते हैं आपको काम चाम बढ़ जाता है आपके। तो उसके साथ साथ हमारे गाँव से और भी लोग आ रहे थे, वो जो अक्सर हर साल आते हैं अपने हार्ट पेशेंट है इलाज कराने के लिए। उनके साथ 3-4 लोग होते हैं, वो भी आते हैं। उनकी जाहिर सी बात है वो भी आए हैं, तो आपको उनको भी मुँह देना होता है। तो वो भी आए हुए थे, खाने का अहतमाम किया, नीचे ऊपर जाना आना। फिर उसके बाद AC वाले आए हुए थे, जो मेरे एक्सीडेंट से पहले मैंने बुकिंग कराई हुई थी। तो ये जो है ना उनको भी हिसाब किताब, आगे पीछे जाना, सामान लाना। तो ये मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे लिए बड़ा मुश्किल वाला वक्त था और मेरे से बड़ी तकलीफ़ थी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कैसे करके मैनेज किया। इसमें मेरा थोड़ा बहुत साथ दिया मेरे कज़नों ने, क्योंकि वो बेचारे काम करते थे दिन में, जो भी रात में कर सकते थे करते थे। तो एक्सीडेंट वाले दिन तो उसने मेरा पूरा साथ दिया, सारा दिन मेरे साथ था, और डॉक्टर के पास और मुझे ले आना, दवाई देना, ये सब मेरे साथ किया हमने। उसके बाद अगले दिन हर कोई अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। तो 2 दिन बड़े तकलीफ देते थे मेरे, बड़े अजियत भाई। अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत कर रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ आगे। वरना 2 दिन और तकलीफ़ है मेरी, वो भी बर्दाश्त कर लूँगा जितना चल सकता हूँ। इसमें पूरा घर ही डिस्टर्ब हो मेरे बैठने से, ना मैं ज़हान को संभाल पा रहा हूँ, ना बाहर के काम कर पा रहा हूँ, ना कुछ। फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँ, घर के मामलों में डिस्टर्ब नहीं होने दिया। बेशक तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली। खैर अभी भी तकलीफ में, अभी भी देखिए मैं टांग किस तरह रख के बैठाऊँ। ये खड़े रखता हूँ, जोर आता तकलीफ़ होती है, जब थक जाता हूँ थोड़ी ये पाँव तो इस घुटने में तकलीफ हो जाता है, क्योंकि घुटना जो है ना सीधा चलने से रखने से थोड़ा सा स्वेलिंग होगी बहुत ज़्यादा। खैर है, आता है ऊँच नीच इंसान की ज़िंदगी में, और करना चाहिए इंसान को बर्दाश्त। एनीवे निकलते हैं अभी बाहर, कुछ आटा शाटा घर का लेके आते हैं, सामान ख़त्म हो गया वो भी लेके आते हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का चल जाऊँगा। बाइक तो चलाने से रहा, बाइक में ना मैं किक मार सकता हूँ, सुबह गाड़ी चला पा रहा था।
क्योंकि उनकी गाड़ी थोड़ी सी पार्क थी और उन्होंने कहा था निकाल के दे। मेहमान जब जा रहे थे तो मुझसे गाड़ी नहीं निकाल जा रही थी, मेरा घुटना फोल्ड नहीं हो रहा था, ना गियर मार के ना घुटना फोल्ड हो रहा था, ना रेस दी जा रही थी, तकलीफ हो जाती थी। तो चलें अभी चलते हैं, बाहर निकलते हैं और थोड़ा जो भी काम है निपटा के आते हैं इंशाल्लाह। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। इसी प्यार मोहब्बत अखलाक को बरकरार रखिएगा और बने रहिएगा। तो गाइस पिछले 2 दिनों से मेरा बेबी, मेरी जान, मेरा बाबा मुझे बहुत विश करता है, जब भी देखता है ऐसे हंसता है। और मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, उठाता हूँ थोड़ा सा, फिर पेन शुरू हो जाता है, फिर उठा देता हूँ। देखो वो कैसे मस्तियाँ कर रहा है मेरा बाबा, मेरा जिगरी बाबा। कैसे हो बाबा, ईशान बाबा, पापा का जानू, कैसे हो, ठीक हो हैं, ठीक हो। अलिशा भी लेटी हुई साथ में। तो ईशान बाबा मुझे देख के बड़ा खुश होता है, हैरानगी से देखता है, ऐसे ऐसे स्माइल पास करता है कि दिल करता है बंदा पप्पियाँ देना शुरू कर दे। तो क्या कह सकते हैं, गौर से कैमरे की तरफ देख रहे हैं और बाबा को देख रहे हैं, और अलिशा जो है ना उसको जो है ना झंझोड़ रही है क्योंकि क्यूट है, माशाल्लाह प्यार है हमारा बेबी जो है ना अलिशा को। और मुझे बहुत प्यार आता है, कभी कभी जैसे मासूमियत से देखता है कि मैं क्या बोला। देखिए मुझे गौर से अलिशा देख रहे हैं मासूमियत से। आपको ज्यादा पसंद करता है? पसंद दोनों को ज्यादा करते हैं, आप मुझ में नहीं होता, लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, बहुत पसंद करता है आपको भी, मुझे भी। कैसे हम बाबा को देखे जा रहे हैं, ईशान बाबा जो है ना अपने बाबा को देखे जा रहे हैं, और अलिशा जो है ना उसको इरिटेट कर रही है, बाबा को देखे जा रहे हैं और हंस रहे हैं। भाई ईशान बाबा क्या बात है भाई। चलें एक दो काम इस कमरे के इलेक्ट्रिशियन की भी वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद। तो गाइस कज़न आया था, उसने कहा भाई पहले सामान रख लेते हैं फिर चलते हैं बाहर। मैंने चलो ठीक है, सामान क्या जी, ये 2 बैग हैं और ईशान अभी तक कर रहा था, वो ईशान को उठाने गया क्योंकि मैं जो है ना अभी चल नहीं पाता, तो उठा भी नहीं पाता सही से। तो ये देखिए जी, मैंने ये इसलिए किया कि घुटने में जख्म है ना, इस वजह से मैं इसको ऐसे पकड़ के चल रहा होता हूँ ऐसे शॉर्ट को। तो अभी ये अलिशा आ गई है, हम भाई बैग रख रहे हैं बिलाल और मैं। कौन सी ब्लैंकेट है? हाँ मर्जी रखते हैं, ले। तो भाई ये ब्लैंकेट वगैरह हम रख रहे हैं इसके अंदर क्योंकि अभी सर्दियाँ चली जाएंगी, तो अब इसको ऊपर रख लेते हैं ब्लैंकेट के साथ। और बिलाल आया मेरी हेल्प करने के लिए, हम जाएंगे बाहर सामान लेने के लिए। स्टूल लेकर आ गए हम, क्योंकि गया हुआ था कहीं काम से, जब एसी लग रहा था तब नहीं था, और जब 2 दिन काम करते तब नहीं था। बड़ी ज़रूरत थी इसकी, जो बंदा ले गया था वो लाना भूल गया, उसने घर पर रख के भूल गया, तो अब कल लाया था वो। चलें अभी फ़िलहाल ब्लैंकेट वगैरह रखते हैं ऊपर। तो गाइस सारा सामान जो है ना ऊपर चला गया अपनी जगह पे, और अलमारी में कुछ यहाँ बेड के नीचे आ गया। ये बेड के नीचे भी हमने स्टोर बना दिया भाई, सीधी बात है, जगह नहीं होगी तो स्टोर बनेगा। अब नेक्स्ट अलमारी का सोचा जा रहा है, वो नेक्स्ट अलमारी कब बनेगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बताया जाएगा। जगह कहाँ बनती है, इस घर में भी बहुत जगह है, एक अलमारी है ऑलरेडी, दूसरी अलमारी की भी बात बस सोच रहे हैं, ऐसी बनती नहीं बनती अलग बात है। फिलहाल मुझे मशीन और AC लेना था, वो मशीन अभी होगी, उसके बाद ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर अपना चिल है भाई सीन। तो खैर बेड के नीचे एक बैग आया है, एक कपड़ों का थैला आया हुआ है, और एक अब्बू की जो पुरानी ऑपरेशन की फाइलें हैं वो भी नीचे रखी हुई, वो बाद में बताएंगे आपको किस चीज़ की ऑपरेशन की फाइलें हैं, वो भी बहुत पुरानी फाइलें हैं, सारी नीचे आई हुई। एक का तो धागा नज़र आ रहा है आपको बैग का, ये रहा। तो चलें अभी मैं और बिलाल जा रहे हैं बाहर आटा लेने के लिए। आटा ख़त्म हो चुका है, तकरीबन टाइम हो चुका है, 1 हफ़्ता हो गया मैं निकल नहीं पा रहा था, तो जाके आटा लेके आते हैं बाहर। बिलाल वेट कर रहे हैं, मेरी चाची खाला सब बैठे हैं, गप्पे शप लगा रहे हैं, अलिशा भी बैठी हुई है। तो वैसे अभी हम आए थे स्टॉप पे, और ये है जी गिजी का वाली स्टोर, और इनके पास सारे आइटम्स होते हैं। ये जनरल स्टोर बहुत पुराना है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। अच्छा इनके पास से मैंने आटा वगैरह ले लिया, और बिलाल और हसन जो है ना काफ़ी गौर से देख रहा है, जिद कर रहा था मैं ले चलो। देखो खुश करो बच्चे की, हाँ स्माइल चेक करो। ये आटा हमने ले लिया है बिलाल, रमज़ान पैकेज ले लिया हमने। अभी चलो उस पर भी देखते हैं, कैलेंडर भी आ गया और रोज़े भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस अभी हम आगे जाएंगे, और कुछ छोटा मोटा सामान है वो ले लेते हैं घर का, उसके बाद घर निकलते हैं, फिर चाय पियेंगे, फिर सोने ही करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी तबीयत बेहतर है, बस थोड़ा पेन हो रहा है जो ज़ख्मों पे वो है, वो कहीं नहीं जाता भाई, वो 1-2 दिन और भी है। खैर अभी यहाँ से हम निकलेंगे, बाइक शाइक निकालते हैं। गाइस अभी हम धो रहे हैं कपड़े, और मेरे हस्बैंड, मैंने उनको बोला कि मुझे मशीन निकाल दें, बस मैं अभी लगाऊंगी मशीन। सारे कपड़े धोने बहुत सारे जमा हो गए हैं, अभी ये कपड़े सारे वॉश करते हैं। घर का सारा काम मैंने कर लिया है। आज दिन ही बड़ा मनहूस था, सुबह सुबह इतनी बुरी खबरें सुनने को मिली। खैर कोई मसला नहीं, अभी सारा घर का काम मैंने कंप्लीट कर लिया, मशीन लगाते हैं और फिर खाना बनाएंगे। गाइस यहाँ पर देखें इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं, और माशाल्लाह मुझे लगा थोड़े से थे, अब बहुत हो गए हैं, लग रहे थे ना उससे भी डबल हो गए हैं। खैर अभी एक और बंदा भी आज नहाएगा, 3 महीनों से नहीं नहाया। 3 दिन की अलग बात होती है, 3 महीनों की ना अलग बात होती है। और ये ईशान ये क्या कर रहे हो, गंदा बेबी, ये अभी से कपड़े उतार रहे, खुद उतारता है, देखो कितना अच्छा बच्चा है। और आज जो है इजहान ना ये वाला ड्रेस पहनेगा, माशाल्लाह पहली बार ये ड्रेस पहनेगा, और देखते कैसा लगता है।
इसको पहना के ना आपको दिखाऊंगी। अभी इसको हम फ्रेश करते हैं, फिर आप सबको ना दिखाएंगे इजहान का फाइनल लुक। तो गाइस यहाँ पर देखिए मेरा इजहान, मोहम्मद इजहान रेडी हो गया। थोड़ा सा काला काला हो गया पर खैर अच्छा हो जाएगा। देखिए आज इसने ना ये ड्रेस पहली बार पहना है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। पर ये है कि 2 महीने नहाया नहीं ना, नहाना भूल गया बेचारा, इतना आज रोया, अभी हंस रहे। चले खैर इजहान आप यहाँ इंजॉय करें, मैं फ्रेश होके आती हूँ, सही है। गाइस यहीं का ब्लॉग एंड, और उम्मीद करते छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सेकंड डे है में 3rd डे बल्कि, और आज 4th डे भी लग गया। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं भाई अभी भी थोड़ा सा ठीक नहीं हो पाया, घुटने में तकलीफ है शदीद, और जब भी चलता हूँ तो मेरे पाँव से इस तरह से खून निकलने लग जाता है। तो दिखाते हैं फिर डॉक्टर को, तीसरी बार भी, 2 बार तो दिखा चुका हूँ। खैर अभी तो फिर मरहम पट्टी और मेडिसिन दी उन्होंने, पेन किलर वगैरह, तो उससे बेहतर हो गया काफ़ी, लेकिन फिर भी 1-2 दिन शायद मज़ीद लग सकते हैं। और इसके साथ साथ जब मैं उठा था तो मैं गया भाई, तो एक सीन मिला भाई, एक बार हो रही थी, वो बैठ के मैं गया, इजहान भी जाग रहा था। मैं उठा भाई सुबह सुबह, क्या हो गया भाई ऐसा, तो बताया कि भाई कुछ चीज़ें लीक शीक हुई हैं, और उनके फैमिली की तरफ से इंतजाम लग रहे थे लिस्बा पे, और लिस्बा को बातें हो रही थी, लिस्बा उनको बता रही थी कि मैं नहीं ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। तो ये सीन हुआ था। चलो जी कर लेते हैं बात। खैर आगे मैंने कुछ मामला किए, राब्ते किए, और थोड़ा सा आपको पता है जब इंसान को गुस्सा आता है तो थोड़ा बहुत बात किए, राब्ते किए, थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, थोड़ा सा उन्होंने बताया समझाया कि भाई हम लोग का ना इस मैटर से कुछ लेना देना है, ना हमारा कोई आना जाना है, ना कोई सीन है ऐसा, और तुम लोग के मामले तुम लोग आपस में जानो, और इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ना की जाए हमारी। उन्होंने कहा नहीं जी आपके पास पिक्चर्स आई थी ये वो, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जैसी आई थी मेरे देखने से पहले ही डिलीट कर दी। फिर मैंने पूछा क्या था, उनके घर वालों ने बताया भाई ऐसा था ये था, तो उन्होंने बोला भाई भेजी क्यों जब आपको यकीन नहीं था। भाई ये हुआ था, लेकिन उसके बाद वो डिलीट हो गई थी, कहाँ से गई, क्यों गई, किस तरह की, वो सारा उन्होंने खुद ही निकलवा लिया मेरे कुछ करने से पहले। खैर मैं कुछ सोर्सेज यूज़ करता, तबीयत ख़राब होती है लोगों की, ऐसा होता वैसा होता, तो मैं इस हद तक नहीं गया। मुझे पता है बाद में माफ़ी तलाफ़ी और इस तरह सब कुछ होता है, सब कुछ ही रिजॉल्व हो गया भाई, विदिन 2 घंटे के अंदर खुद ही रिजॉल्व हो गया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम भाई इस मामलों में नहीं है, ज़्यादा नेक्स्ट टाइम ना लें, ना इस शुरू से इस मामलों में है, ना इस मामले में पढ़ना चाहते हैं। आप लोग के अपने पंगे, कौन कहाँ किस तरह लीक कर रहा है वो आप जाने, क्योंकि आप भी घरों से चीज़ें देते। सबसे पहले इंसान को सोचना चाहिए कि भाई मेरे घर से बात गई तो मेरे घर वालों से ही गई होगी, और कहाँ गई है वो घर वालों से ही गई होगी। आप लोग के कॉन्टेक्ट भी ज़्यादा है उनके साथ, तो हमारा उनसे कोई इस तरह है ही नहीं कॉन्टेक्ट वगैरह। तो कोशिश करें थोड़ा रिलैक्स रहा करें, मौका ना दिया करें, मौका फिर अच्छी बात नहीं है फिर बाद में। एनीवे छोटा सा मैसेज था कन्वे करना, तो क्योंकि मेरे कुछ लोगों से रब्ता नहीं है, और रब्ते में रखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं रहता इन सब चीज़ों में। आपको पता है एक्सीडेंट से अभी फारिग हो, तो तबीयत ठीक होगी, बाहर जाऊँ, कुछ और भी मामला थे मेरे। ये छोटी सी शेयरिंग थी, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।